आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 12 का। और इस सबक का उन्वान है ज़िंदगी से डरते हो। ये एक नज़्म है जो नून मीम राशिद की लिखी हुई नज़्म है, आज़ाद नज़्म है ये। और नून मीम राशिद का शुमार आज़ाद नज़्म को फ़रोग़ देने वालों में होता है, जदीद नज़्म के बानियों में आप शुमार किए जाते हैं। आपने उर्दू अदब के अंदर नज़्मों को नया रंग दिया, नया अंदाज़ दिया, नए अंदाज़ की आपने शायरी की। मशरिक़ और मगरिब के नज़रिए को आपने आगे बढ़ाया और मगरिब की बदहालियों को अपनी शायरी के ज़रिए आप आगे लेकर आए। बच्चों, इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम नून मीम राशिद की ज़िंदगानी के हवाले से और खुसूसियात कलाम के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हमने नज़्म का मुताला किया था। नज़्म ज़िंदगी से डरते हो में राशिद ने क्या पैगाम दिया है, क्या हमें समझाना चाहते हैं, इंसान की क्या औकात है, क्या हैसियत है, आपने बताई है, हमने पैगाम हासिल किया और समझा है। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नज़्म से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नज़्म का तीसरा हिस्सा, सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। तो मश्की सवालात में हम सवालों के मश्क करेंगे, जवाब ढूंढेंगे। उससे पहले गौर करने वाले कुछ नुक्ते आपके लिए दिए जाते हैं, गौर करना है आपको, इसको समझना है। देखिए, कहते हैं कि इस नज़्म में शायर ने यह बताया है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है। नून मीम राशिद ने नज़्म में हमें बताया है कि इंसान की इस कायनात के अंदर मरकज़ी हैसियत है। इंसान के लिए ही सारी कायनात बनाई गई है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और सारी चीज़ों को उसको फ़ायदा देने वाली बनाया गया है। ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरख्त, जानवर, जितने भी दूसरी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये सब इंसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं। लेकिन हमें किस तरह के कामों को अंजाम देना चाहिए, कैसे हम सबसे अच्छा बना रहें, कैसे हम यहाँ पर दुनिया को बचाए रखें, दुनिया को सही रास्ते पर ला सकें, इस नज़्म के अंदर बताया गया है। तो इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम है। अब अशरफुल मखलूक़ात तो हमें बना दिया गया है, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं हम यही नहीं समझ रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ दुनिया के अंदर आ गए, वक्त गुजारना है, खाना पीना है, अपने काम करना है और उसके बाद इस दुनिया से चले जाना है। नहीं, सिर्फ इतनी ही आपकी ज़िंदगी नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके सर के ऊपर हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं जिन्हें आपको पहचानना है और उन जिम्मेदारियों को भी आपको पूरा करना है। यहाँ पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकीद की गई है। बताया गया है कि जालिम के खिलाफ आपको बोलना ही है, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो आप जो समझ रहे हैं कि आप खुशी से रह रहे हैं, आप आराम से रह रहे हैं, आपका आराम भी ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो कोई और जुल्म के खिलाफ बोलेगा। खुद मजलूम एक दिन उठ जाएगा और वो जालिम से 2 हाथ कर लेगा। तब जब जालिम ख़त्म हो जाएगा तो आप जालिम की हिमायत तो नहीं कर रहे, लेकिन आप खामोश हैं, तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको अपनी खामोशी का भी जवाब देना पड़ेगा कि जब जुल्म हो रहा था तो आप खामोश क्यों हैं, क्योंकि जुल्म तो एक दिन खत्म होना है, जुल्म हमेशा नहीं रहेगा। या तो आप बोलें या कोई दूसरा बोलेगा, और कोई दूसरा नहीं बोला, कोई जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं करता, तो मजलूम हमेशा जुल्म नहीं सहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मजलूम खुद खड़ा हो जाएगा और वो जालिम को समझाएगा, जालिम से बदला लेगा, जैसे भी होगा वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म को ख़त्म कर देगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, वो काम करने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा का पहुंचाने वाले काम करने चाहिए और जितना हो सके उतना दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करें। ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम है, हमेशा चलने वाली है ज़िंदगी और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर हमारे सामने होती हैं। ज़रूरत यह है कि उन कामों को सही तरीके से अंजाम देने की। यहाँ गौर करने वाली बात आपको दे रखी थी, जिसके ऊपर हमने गौर किया, और जो हम नज़्म का मुताला कर रहे थे तब भी हमने इस बात को समझा है ज़िंदगी क्या है, किस तरह से गुजर बसर करनी चाहिए। आप उस हिस्से को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। आगे आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल आपके लिए दिया गया है कि इस नज़्म में शायर क्या कहना चाहता है। इस नज़्म में शायर आपको अपनी हैसियत बताना चाहता है। जो खामोश बैठे हुए हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, जो किसी को परेशानियों में देखकर उसकी परेशानियां दूर करने की कोशिश नहीं करते, जो परेशान करने वाले बने हुए हैं यानी खुद जालिम बने हुए हैं, उनको समझाया है, उनको बताया है कि आप लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश कीजिए, लोगों की परेशानियां दूर करने की कोशिश कीजिए, लोगों की हिमायत कीजिए, मजलूमों की हिमायत कीजिए और किसी के ऊपर भी जुल्म मत कीजिए।
जितना हो सके अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए आपको मिली हुई है, और कुछ वक्त के लिए जो आपको ज़िंदगी मिली हुई है, अगर आप इसका सामना नहीं करेंगे, आप लोगों की मदद नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपका नाम लेने वाला भी कोई दुनिया में नहीं रहेगा। तो जालिमों को समझाया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जुल्म से बाज आ जाएं, और जो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलते उनको भी समझाया है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ बोलें, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो कोई ना कोई जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएगा। जवाब इसका लिखना है कि इस नज़्म में शायर ने बताया है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है, इसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम है, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, तो समझें आप, उसी के मुताबिक अपना चाल चलन रखें, उसी के मुताबिक अपनी आदत और एतवार को संभालें और लोगों के फ़ायदा पहुँचाने वाले काम करें, लोगों के काम आने वाले काम आप करें। लोगों को आपसे फ़ायदा पहुँचेगा तो आपको याद रखेंगे और हमदर्दी लोगों की आपके साथ बनी रहेगी। सवाल नंबर 1 का जवाब है, ये आपको लिख लेना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है बच्चों, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, शायर ने ये क्यों कहा है? शायर ने अपनी नज़्म के अंदर एक जगह ये मिसरा इस्तेमाल किया है कि जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आ गई से डरते हो। शायर कहता है कि फिजूल बातें, फर्जी बातें, अफवाहों के ऊपर तुम ध्यान देते हो और अफवाहों के ऊपर तुम रिएक्ट भी करते हो, लोगों को मारने पीटने लग जाते हो, लोगों के ऊपर जुल्म करने लग जाते हो, तो अपने जुल्म से बाज आ जाओ। तुम अपने आप को संभालो कि तुम किस राह के ऊपर जा रहे हो, किस रास्ते के ऊपर जा रहे हो। जो अभी आई ही नहीं है, यानी जो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम उसकी खबर सुन के डर जाते हो और उस डर के अंदर तुम लोगों को मार भी देते हो, लोगों को परेशान भी कर देते हो, जुल्म सितम करने लग जाते हो। अपने आप को रोको, पहले देखो कि क्या मामला है, समझो उसको, उसके बाद उस पर अपने कामत को अंजाम दो, उसके बाद अमल करो उसके ऊपर कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। पहले से सोच के ही खाली खुद के मन से बातें बना के दूसरों के खिलाफ कि उसने मेरे खिलाफ ये बोला होगा और इस तरह के मैं कर सकता हूँ, मैं ये बोलेगा तो मैं ये कर दूंगा, खुद ही तरह तरह के प्लान बना रहे हो और जो काम हुआ भी नहीं है, जो बुराई हुई भी नहीं है, किसी ने आपके खिलाफ कुछ कहा भी नहीं है, सिर्फ खुद ही अपनी मनगढ़ंत बातें बनाकर ऐसी बातें बना ली कि जो अभी तो हुई भी नहीं है और उसको तुम करने की कोशिश कर रहे हो, उस काम को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। तो शायर ने ये बात इसलिए कही है कि आज में जियो, जो आपके साथ होगा वो आगे देखा जाएगा, डर के जीने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरता है इंसान तब किसी ना किसी दूसरे शख्स का नुकसान करता है। तो तुम खुद डर रहे हो और उस डर के अंदर किसी दूसरे का नुकसान कर देते हो, दूसरे को परेशान कर देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के अंदर ज़िंदगी गुजर करनी चाहिए। आज जो है, जो आपके सामने है, जो हो गया है, उसे ही असल मानना चाहिए। होने वाली चीज़ के ऊपर आप यकीन मत करो, क्योंकि होने वाली तो बदल भी तो सकती है। आप सोच रहे हो कि कल आपके साथ ये बुरा हो जाएगा, तो उस बुरे के चक्कर में आप अपना आज भी ख़राब कर रहे हो। आज किस तरह से जीना चाहिए वो तरीक़ा भी आप छोड़ देते हो। शायर ने बताया है कि ऐसा मत कीजिए, आज में जियो। आज जिस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजारोगे वही आपकी है। आने वाला कल आपको मालूम नहीं है कि आप आने वाले कल में ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। परेशानी तो दूर की बात है, आएगी या नहीं आएगी। तो जवाब इसका लिखना है आपको, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। शायर ने ये इसलिए कहा है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुख, परेशानियां और बुरे वक्त का तसव्वुर करते हैं, यानी खुद सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और मैंने बताया कि आप खुद सोच रहे हो, लेकिन उसका नुकसान आप किसी दूसरे को पहुंचा देते हो। आप अपने बचाव के अंदर, पहले से तैयारी करने के अंदर दूसरों के नुकसान कर देते हो, दूसरों को परेशानी में डाल देते हो और उस आने वाले बुरे वक्त के खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि उनका ये अंदेशा हकीकत से दूर होता है, लेकिन वो अपने अंदेशे को सच मानते हैं। यानी जो हमने सोच लिया, जो हमने जान लिया वही हक है। दूसरा क्या कह रहा है, हमने दिमाग में बना ली, हमने तसव्वुर कर लिया कि वो ऐसा करेगा, तो हम उसी नज़रिए से उस शख्स को देखते हैं, उसी नज़रिए से उस शख्स से बात करते हैं, उसी अंदाज से उसको बात करते हैं। इसको गलत बताया शायर ने। शायर ने इस मिसरे के ज़रिए उन लोगों पर तंज किया है और समझाने की कोशिश की है कि कल जो होगा वो देखा जाएगा। जो वक्त अभी सामने नहीं आया उस वक्त खौफ कैसा खौफ खाना आपको। कल की बुरे वक्त की आगही के खौफ से अपनी ज़िंदगी के आज को बर्बाद मत कीजिए। ज़िंदगी के हर पल को हिम्मत और हौसले से खिदमत खल्क करते हुए गुजार देना
चाहिए। यानी आपके साथ हो सकता है कि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए, लेकिन उस अंदाजे के बिना के ऊपर आप अपने आज को बर्बाद मत कीजिए। आज को आप अपनी खुशी खुशी गुजारिए। ऐसा मत कीजिए कि आप अपने कल के अंदेशे के अंदर, कल के आने वाले बुरे वक्त के चक्कर में आज गवा बैठें, अपना आज भी खराब बैठें और लोगों को भी परेशानियों के अंदर डाल दें। तो वो कहते हैं कि जो घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो। तो दोनों चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोल दी हैं, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो और उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो। तो नहीं डरना चाहिए। सवाल नंबर 3 है बच्चों, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, इसका मतलब क्या है? आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता। बच्चों, आदमी से जुड़ा हुआ है और आदमी से जिंदगी जुड़ी हुई है। हम यहाँ रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के काम आते हैं। यहाँ पर हम अपनी माशत के लिए काम करते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। यही ज़िंदगी है। किसी जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं, किसी गिरे हुए तबके के लोगों को उठाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, उसके अंदर हिम्मत हौसला बढ़ाते हैं। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक मुसलसल मुस्तकिल इम्कान बताया गया है, एक पॉसिबिलिटी बताई गई है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या आपको ज़िंदगी में करना चाहिए, क्या आप कर रहे हो। यहाँ पर होने ना होने के बीच की जगह है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से गुजर करते गए हैं। तो आपको उस पॉसिबिलिटी को पहचानना है। आपको जो कुव्वतें दी गई हैं, जो ताकत आपके पास है, आप उसको पहचानें और उससे लोगों की भलाई में लग जाएं। यहाँ पर बार बार मजलूमों की हिमायत की बात की जाती है कि आप लोगों को परेशान नहीं करें, हिमायत करें लोगों की, क्योंकि लोग आपस में जुड़े हुए हैं, आदमी से आदमी जुड़े हुए हैं और आदमियों की ज़िंदगी से ही ज़िंदगी जुड़ी हुई है, लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो ज़िंदगी को अच्छा बनाने वाले काम करें, लोगों को आपस में जो जुड़ाव है उस जुड़ाव को मजबूत करने की कोशिश करें। और वो कैसे होगा कि जब आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे, आप किसी पिटते हुए मजदूर के साथ खड़े हो जाओगे, किसी पिटते हुए आम इंसान के साथ खड़े हो जाओगे, आप जालिम के साथ खड़े रहोगे, तो वो आपका खड़े होने का कोई माने नहीं है। क्योंकि जालिम जो किसी और के ऊपर जुल्म कर रहा है, हो सकता है कि कल आपके ऊपर भी जुल्म करने लग जाए। आपको हमेशा मजलूम की हिमायत में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मजलूम के साथ आप खड़े रहोगे तो वो हमेशा याद रखेगा। और फिर यहाँ पर बताया भी गया है कि मजलूम के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो एक दिन मजलूम खुद खड़ा हो जाएगा और तब आपको भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब इसका लिखना है बच्चों, आदमी इसके दामन से जिंदगी है वाबस्ता का मतलब है कि दुनिया में हर इंसान की ज़रूरतें आपस में जुड़ी हुई हैं। इंसान के साथ इस दुनिया में हर तरह के गम, खुशियां, आराम और आज़ार जुड़े हुए होते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हैं वही किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी में भी हैं। आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि दूसरे को कितना आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। अगर अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए आप दूसरे की ज़िंदगी में मुश्किलें डालेंगे तो आप ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा दिन आपके लिए आसानियां नहीं रहेंगी। कुछ वक्त के लिए आपके पास आसानियां रहेंगी, बाद में और ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई है, लोगों को खुश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। अगर आप लोगों को, आदमियों को दुख में डालेंगे, परेशानियों में डालेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी परेशानी आएंगी। तो जो जिंदा होने की अलामत है, इंसान एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करके और एक दूसरे के काम आकर ही ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकता है। ज़िंदगी आदमी के दामन से वाबस्ता है, जुड़ी हुई है। इंसान है तो फिर उसकी ज़िंदगी भी है, वहाँ पर खुशियाँ भी हैं, वहाँ पर गम भी हैं, वहाँ पर सुख भी है, वहाँ पर दुख भी है। अब जैसा आप लोगों को बांटेंगे वैसा ही आपको मिल जाएगा। आप ये समझ लें कि आप भी आदमी हैं और दूसरा आपके सामने खड़ा हुआ भी आदमी है और हर आदमी के दामन से ज़िंदगी जुड़ी हुई है। जैसी ज़िंदगी सामने वाले की गुजरेगी उसके असरात आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी आएंगे। आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरा अगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और दूसरे के लिए आपने आसानियां पैदा कर दी, दूसरों के बिगड़े हुए काम बना दिए, तो आपके लिए भी खुद ब खुद आसानियां पैदा हो जाएंगी। आगे आते हैं, अमली काम यहाँ पर दिया गया आपके लिए। तो पहला अमली काम आपके लिए है कि इस नज़्म से आप 3 तरकीब मुंतखब कीजिए। मुंतखब यानी इंतखाब कीजिए, उनको चुन लीजिए, निकालिए आपने। तरकीबें क्या होती हैं बच्चों? उर्दू अदब में 2 बामानी अल्फाज से मिलाकर एक अल्फाज बना लिया जाता है जो दोनों को मिलाकर एक मफहूम देता है, एक माने देता है। इसे तरकीब कहा जाता है। अलग अलग किस्में होती हैं तरकीब की, इस्म के साथ भी जुड़ी जाती हैं, ये फ़ेल के साथ भी तरकीबें जुड़ती हैं, सिफ्त के साथ भी तरकीबें बनती हैं। तो वो तरकीबें
इनका हम वजाहत के साथ मुताला करेंगे, कवायद वाले हिस्से के अंदर उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर तरकीबें 3 आपको मुंतखब करनी है, समझनी है। तो 3 तरकीबें मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। शब ज़ुबाबंदी, इज़्दिहाम इंसा, राह शौक। अब ये तरकीबें कैसे हो रही हैं तो देखिए आप, शब ज़ुबाबंदी, ज़ुबाबंदी की शब, यह तरकीब इजाफी कहलाती है। ये जो आपको नजर आ रही तीनों तरकीब इजाफी हैं। मैंने बताया कवायद वाले हिस्से के अंदर आपको पता चल जाएगा कि तरकीब इजाफी कौन सी है, मौसूफी कौन सी है और इत्तलाई कौन सी है। तो यहाँ पर शब ज़ुबाबंदी, यहाँ पर देखिए आप, एक लफ्ज है शब, 3 अरकान है इसके। एक है शब जिसको ज़ेर के साथ जोड़ा गया है, और दूसरा है ज़ुबाबंदी, और तीसरा है ज़ेर। तरकीब इजाफी है ये, और तरकीब इजाफी को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है। जो शब आपको नजर आ रहा है, शब को कहा जाता है मुजाफ। शब को क्या कहा जाता है? मुजाफ। और ज़ुबाबंदी कही जाएगी, यानी इसका दूसरा जो रुक्न है वो कहलाएगा मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह। और जो तीसरा रुक्न है, जो ज़ेर है या अलामत है ज़ेर की, ये कहलाएगा कसरा इजाफत। इसको आपको लिख लेना है, कसरा इजाफत ये कहलाएगा। 3 हिस्से हैं इसके, 3 हिस्सों के अंदर इसको हम तकसीम कर देते हैं। जब हम इसको अलग अलग करेंगे, यानी शब ज़ुबाबंदी, तो इस पहले तो पढ़ा जाएगा मुजाफ इलैह, ज़ुबाबंदी, और फिर ज़ेर को मौका महल के हिसाब से जैसा भी हो, जो पढ़ना है, की, के, ता, थे, या इसका उसका, ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर ज़ुबाबंदी की शब, ज़ुबाबंदी की शब। तो ये कैसे बदल गया? ज़ुबाबंदी की शब। ज़ुबाबंदी ये मुजाफ इलैह हो गया, मुजाफ इलैह पहले पढ़ा जाएगा और शब मुजाफ कहलाएगा। जो इजाफी होती है, मुजाफी होती है, ये इसके अंदर 2 इसमों को जोड़कर इस तरकीब को बनाया जाता है, तरकीब मुजाफी के अंदर। तो कई तरकीबें यहाँ पर दी रखी है, जो यहाँ पर आपके हैं सिलेबस में। ये तरकीब इजाफी है, इसे आप लिख लें, इसे आप देख लें। शब ज़ुबाबंदी, ज़ुबाबंदी की शब, इज़्दिहाम इंसा, इंसानों की भीड़, राह शौक, शौक की राह, मोहब्बत की राह। इसको आप लिख लेना है। आगे आते हैं दूसरे अमली काम की तरफ। यहाँ पर काफिया आपको लिखने हैं। तो देखिए, इस नज़्म के चंद अहम अल्फाज, काफ़िया अल्फाज आपको जमा करने हैं। मैं बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए, बाकी आपको खुद को पढ़ना है नज़्म को और वहाँ से निकालना है। ज़िंदगी और आदमी आप देखें, काफ़िया आपको मिल जाएगा। घड़ी और आगही, ये 2 काफ़िया दे गए साथ में। आरज़ूबंदी और खुदाबंदी, यहाँ पर ये काफ़िया दे गए हैं। इन काफ़ियों को भी आप पहचान करें। नज़्म के दूसरे हिस्से के अंदर मैंने आपको बताया है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे क्या काफ़िए हैं और क्या रदीफ़ हैं। रदीफ भी यहाँ पर पूछे गए हैं। इस नज़्म से चंद ऐसे मिसरों को यकजा कीजिए जिनमें रदीफ़ों का इस्तेमाल किया गया है। आज़ाद नज़्म के अंदर काफ़िया और रदीफ़ की कोई पाबंदी नहीं होती, चाहे तो शायर इस्तेमाल करे और चाहे तो नहीं करे। लेकिन इस नज़्म के अंदर कई जगह के ऊपर काफ़िया का भी इस्तेमाल किया गया है और रदीफ़ का भी इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है, अमली काम दिया जा रहा है कि चंद मिसरे आपको यकजा करने हैं, निकालने हैं इसमें, जिसमें रदीफ दिया गया है। तो 2 मिसरे यानी 2 शेर आपके लेकर आऊं, 4 मिसरे हैं यहाँ पर। हर्फ और मानी के रिश्ता है आहन से, आदमी है वाबस्ता, है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता। देखिए, यह है रदीफ। और आदमी और जिंदगी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये काफियां हैं इस मिसरे के, इन मिसरों के अंदर। ये 2 मिसरे हैं, इनमें देखिए आप, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो, ये यहाँ पर रदीफ है। से डरते हो रदीफ है, और घड़ी और आगही ये काफिया है। तो काफिया और रदीफ पूरी वजाहत के साथ मैंने आपको समझाए हैं, वहाँ आप देखें और देखने के बाद उसको कॉपी में लिख लें। और भी काफिया और रदीफ आपके नज़्म में दिए गए हैं, उन्हें भी आप निकालें, और कम अज़ कम 5 रदीफ और 5 काफिया आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखें और अपने उस्ताद को चेक कराएं। बच्चों, यहाँ पर अमली काम के तहत जो आपको काम दिया गया था वो मुकम्मल हो गया है। सबक भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।